हाय फ्रेंड, टॉप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी 2020 का जो अभी पेपर हुआ है तो उसकी जीके को हम लेके आए हैं। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा। बाकी और भी वीडियो में लेके आऊँगा तो बीएसटीसी का सारा पेपर उसमें क्लियर हो जाएगा। जो भी आंसर की हमने बनाई है दोस्तों, वो लगभग 100% तो नहीं कह सकता पर 99% सटीक है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया, अगर कहीं आपको कुछ कमी लगे तो आप ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट करके हमें। दोस्तों, शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन, वेबशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं से 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो दोस्तों, इसका आंसर था बी इसका राइट आंसर था दोस्तों, आबू के परमार का। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो क्षेत्रपाल किसके लिए पूजा जाता है दोस्तों? ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा? तो जो अलगोजा है वो सुशीर वाद्य है, अपन फूंक मार के इसको चलाते हैं दोस्तों। तो ये तत्वाद्य मतलब जिसमें तार होता है, तो इसमें तार नहीं होता, इसको फूंक मार के चला जाता है दोस्तों। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो दोस्तों ये सबको पता होगा, धौलपुर जिला। जो धौलपुर जिला है वो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान। तो दोस्तों, ये जो संस्थान है ये उदयपुर में स्थित है, RSCERT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, महाराव उम्मेद सिंह। जो कोटा चित्रशैली का सबसे उत्कृष्ट काल रहा है वो महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। बाकी बड़ी मेहनत से आपके लिए इनके आंसर ढूंढे हैं दोस्तों, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इनमें सही समूह का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें देखो, एक वेधशाला उनकी दिल्ली में है, तो इसमें पहले ऑप्शन में भी दिल्ली नहीं है, तीसरे में भी दिल्ली नहीं है, और चौथे में भी दिल्ली नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। दोस्तों, अगर आपको पता रहे, जैसे तुमको पता है कि मुझे तो यार ये बात पता है कि एक वेधशाला दिल्ली में है और एक जयपुर में है और बाकी का मुझे पता नहीं है कहाँ है, तो ऐसे ऑप्शन को देखो जिसमें जयपुर और दिल्ली हो। तो मैंने जयपुर देखा तो जयपुर तो लगभग 2 ऑप्शनों में था, 3 ऑप्शनों में था, तो ये तो समस्या हो गई। तो वो दिल्ली का मुझे पता था कि दिल्ली में वेधशाला है, तो मैंने देखा दिल्ली सिर्फ एक में था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? दिल्ली वाला बी आंसर हो गया। दोस्तों, कभी कभी ऑप्शनों से क्वेश्चन किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर चीज़ पता हो, ज़रूरी नहीं है हर इंसान को ये पता हो कि एक वेधशाला वाराणसी में भी है, एक उज्जैन में भी थी, एक मथुरा में भी थी। तो कभी कभी अंदाज़ों से भी क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं?
तो भारतीय संसद में दोस्तों जो राजस्थान के सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 35 कैसे चुने जाते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं। तो 10 तुम्हें पता होगा राज्यसभा में चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें चुने जाते हैं। और 25 तुम्हें पता है लोकसभा के चुनाव में चुने जाते हैं। तो जब दोनों का योग करोगे तो कितने हो जाएंगे? 35। ये केंद्र में बैठते हैं अपने राजस्थान की तरफ से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, डी आंसर नसीराबाद मुख्य केंद्र था। अब एक क्वेश्चन देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? काली सिंध बंगाल की खाड़ी में मुझे पता है कि ये इस तरीके से जाती है और चंबल में मिल जाती है। और चंबल कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में, भारत के इस हिस्से में। बंगाल की खाड़ी किस साइड में है? भारत के इस साइड में तो अरब सागर है और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों ये काली सिंध इधर जाती है, चंबल में मिल जाती है। और तो काली सिंध का पता है आपको, सबने सुन रखा होगा। तो जिनको जो वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत सौ को नहीं भी पता होगा, पर बाकी को पता है। तो एक नदी तो मतलब काली सिंध तो फिक्स है। अब काली सिंध वाले 2 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें सी में दे रखा है चंबल, तो चंबल भी जाती है। और ये पार्वती नदी भी इसमें जाके चंबल में मिल जाती है और ये भी इसमें जाती है। पर दोस्तों इनके आगे का ऑप्शन देखो, जवाई, तो जवाई नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती, तो ये किस में मिल जाती है? इधर अरब सागर में। माही नदी, तो माही भी डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ बहती है, वो आपको पता है ये कहाँ जाती है? ये उधर चल जाती है अरब सागर में। और लूनी नदी भी राजस्थान की तो इस साइड में बहती है और वो किधर चल जाती है? उधर चल जाती है अरब सागर में। और गंभीरी नदी, जो गंभीरी नदी है दोस्तों, ये इन्हीं नदियों के साथ बहती हुई इनमें मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध और गंभीरी नदी। 61 और क्वेश्चन देखो, फल्गुबाई का संबंध, ये फलक नहीं है, फल्गुबाई का संबंध है तो चरी नृत्य से। आपने सुना होगा चरी नृत्य की सबसे प्रमुख नृत्यिका कौन सी है? फल्गुबाई। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है, चित्तौड़ में है। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ थोड़े घुमा के दे रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था। शहीद, जो कालीबाई वाली कहानी बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित? तो रास्तापाल की जो घटना हुई थी आपको पता ही है, बचपन में पढ़ी होगी कहानी इसकी। तो 64 में देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात। तो दोस्तों लिंगानुपात कितना था 2011 के अनुसार? तो वो था 928। कितना दोस्तों? 928। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार फैला हुआ है। क्वेश्चन, राजस्थान नहीं सॉरी दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता की बात हो रही है दोस्तों? राजस्थान 2011 के अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? जालौर और प्रतापगढ़, ये 2 जिले नीचे से सबसे कम साक्षर जिले हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार। गग्गर नदी के किनारे पर बसा नगर, अजमेर जयपुर तक तो गग्गर नदी आती ही नहीं है,
ये हनुमानगढ़ में होके निकल रही है गगन नदी, आगे जाके विलुप्त हो जाती है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हनुमानगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? सबसे साक्षर जिला कौन सा था? कोटा, शिक्षा की नगरी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकार को प्रख्यात करने के श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय किनको मिलता है दोस्तों? कोमल कोठारी को। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो दोस्तों ये तेजा जी है। दोस्तों तेजा जी से क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि तेजा 10 में भी निकली थी। कंपटीशन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी जैसे लेटेस्ट किस महीने में कौन सा त्यौहार है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, उनकी तिथि पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हिंदी तिथि तो याद होती ही नहीं है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मतलब लाभान्वित का मतलब जिसका लाभ नहीं मिलता। मावठ की बरसात सर्दियों में होती है दोस्तों, तो गेहूं में इसका फ़ायदा मिलता है, चने में भी मिलता है, सरसों में भी मिलता है, पर कपास में नुकसान होता है दोस्तों। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो कब गाया जाता है जला गीत? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, जहाँ पे डेरा डाल के बैठे रहते हैं ना बराती, वहाँ जाती है ना स्त्रियाँ, तब गाती है औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंडावा। दोस्तों यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। मंडावा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मंडावा कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए, क्योंकि यहाँ की जो हवेलियाँ हैं उन पे भित्ति चित्र अंकित है दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को गूगल पे कहीं भी ढूंढ के ज़रूर बताना, आपको जो भी लगे वो आंसर मुझे बताना दोस्तों। शेख शादी की गुलिस्ता की पनडुब्बियों को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? 75वां देखिए क्वेश्चन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, तो झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, कमेंट कर जरूर देना, मन में सोच लो। रोग पास पेट के लिए झामर कोटड़ा की जो खाने हैं वो रोग पास पेट के लिए प्रसिद्ध है। खणखार के लेखक कौन है? इसके लेखक जितेंद्र कुमार सोनी। खणखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
क्या अधीनता स्वीकार की? सिरोही। सिरोही एक ऐसी रियासत थी जिसने सबसे अंतिम में भाग लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? फड़। फड़ भी है, बनी ठनी भी चित्रकला है, और सांझी जो दीवारों पे बनाए जाते हैं चित्र, और पतवारी ये नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पतवारी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था? सबसे पहले खुदाई किसने की थी यहाँ पर? तो एक घोष ने सबसे पहले खुदाई की थी यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्राहा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ये भी पता हो तो याद रखना, कोटा में है। अभी नैया बनाए यहाँ पे, टाइगर छोड़े गए हैं थोड़े दिन पहले। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। दोस्तों थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो राजस्थान में अमरसागर जो जैन मंदिर है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायतों का सचिव ग्राम सेवक होता है। ग्राम पंचायतों का सचिव ग्राम सेवक। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? जो उदयपुर में जो केंद्र है प्राचीन क्षेत्र संस्कृति का, उसके सभापति कौन होते हैं? तो उसके सभापति होते हैं राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? सबको पता होगा, 5 राज्य से मिलती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो जयपुर को तो आपको जानते ही हो, जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो 500 से ज़्यादा होगी प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 500 से भी ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। अब इसके अलावा जयपुर के अलावा एक ऑप्शन अलग है, तो कौन सा होगा? 87, जयपुर, भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर, भरतपुर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासक था? सैयद लोधी वंश। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? सामोद महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। सामोद महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत? तो 10.41, मतलब लगभग 11%। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी सीमा है? बीकानेर की। 10 पॉइंट। राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब हुई? चौबीस फरवरी 1970 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 1970 को। सूचियों को सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें कर्णिदान, कौन सा ग्रंथ लिखा था कर्णिदान ने?
इसका राइट आंसर होगा ए। कर्णिदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। इस तरीके से आपको मेल कराना है, आप खुद मेल करा के देख लेना, पुश करके वीडियो को थोड़ी देर। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं दोस्तों। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल, ये प्रजामंडल से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कभी कभी किस प्रजामंडल से इस व्यक्ति का संबंध है। 94 क्वेश्चन नंबर सी, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? दक्षिणी भाग। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नर्मदा किस फसल से संबंधित है? कपास। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1919। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? अनूप सिंह। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य 184 से बढ़ाकर 200 की गई? 6वां।